मेरी सुन लो। रात में के तो मेरा नंबर लग गया रहा भाई, और क्या हमारा खुद दवाई पानी खावा है, 10 मिनट आराम निकल गया भाई, पता है हमें। आप तो कि करना जरूर प्रधान जी, ये मेरे विचार हैं, आखिरी फैसला भाईचारे के भी करते हो। तो उस कमेटी ने कार मिला क्या भाईचारे मिलेंगे नहीं तरह के भाइयों। एक है मेरा पैर एक भी शब्द ऐसा नहीं बच रहा जो साइंस आंदोलन का मुतल्लक मैंने नहीं कह रहा, क्या समझाया मेरा सारी टोटल बात कर रहा। अब भी जो यू लड़की का दादा बोल के गया बताऊं, हमने कल गांव से कहा था मैं गांव वाले गांव इकट्ठा हो, अब हमने आंदोलन लड़ा या नहीं लड़ा आप बताओ। गांव इकट्ठा होया, गांव में खर्चा इकट्ठा करा, लंगर चालन लाई रंसा पिंड लाई रहने पे उसे मीटिंग में शायद, और गांव में ही ये नाम रखे गए थे जिसमें पे कमेटी कमेटी का गांव कमेटी नहीं है गांव है। ईबीयू कल परसों तो हुआ कमेटी रिजेक्ट हो गई थी, ईबीयू गांव में रिजेक्ट हो गया। ई वाक्य हमारा श्यामी आगे कौन खड़ा होगा भाई? ना ना ना, यह गलती कदे भी नहीं करी भाई, ना 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 ना। मेरा बात सुने, लड़की का दादा लड़की का पिताजी, एक बात सुन लो भाई, विकास भी यह बात कह गया, हाथ जोड़ा हा, पैर पकड़ा हा, दुख में कोई कमी नहीं भाई। चाहे तो बाप बेटे की बात मान लो और चाहे बेटा बाप की बात मान लो, और रोड़ा कोई नहीं उकड़िया गांव में। मैं जोन से साथी 7-8 आदमियां नाम आया गांव में धरिया था भाई। अरे लड़की का पिता उनके गल है मेरे भाई, यो बूढ़ा तड़के का करड़ा बोल रहा है, वो भाई नरम बोल रहा है। मैंने पहले कहा था आधे कानून चल देंगे, आधे कानून चल देंगे, मारी माटी पिटनी है, समझ गए। मां में तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करा था, हमने अपने पक्ष रख लिए, ठीक भरी पंचायत में रख लिए, वे पंचायत ये चाहती है। यहां तो सिर्फ ये बात कहनी थी उन्होंने कि रीसैंपलिंग हो या ना हो। गुरुनाम जी एक बड़ी बात कह के थे भाई, कई बार बिल्लियां की लड़ाई में बंदर सारी रोटी खा जाएगा, समझ गए। जो सी चीज अपना तो मन रही है नहीं, न्यू लड़ोगे उसकी भी ना होगी। तेरा को नहीं समझ में आई है बात है। और यू आड़े किसी न किसी का काला मोर होगा भाई, और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना में हमें तो उस छोरी ने न्याय दुआन खातर आए थे। हम किसी भी निर्णय में न शामिल हुआ, इसी स्थिति में जमा ही नहीं हुआ। एकता उड़ा तो करीबन के 19-21 दे दिया मैं सुझाव, इस स्थिति में जमा नहीं हुआ। हमें तो सिर्फ नहीं कहा एक बार दमू बाबू बेटा खड़े होकर कह दो रे हमारा पेंडा छुटा दो, बता दो क्या करना है यार, क्यों काम खाइयो कर रहे हो। पंचायत ने हमने 10 बार बता ली, पंचायत तो रीअसेंबलिंग चाहती थी, जब वो बात मनती है नहीं धक्का कराए किसी के लड़ा नहीं कर सकते हम। बस उनमें तो एक बात बता दो भाई, अगर वो करना ठीक है उस बेटी के और खड़े हो जाएंगे, और नहीं तो भाई यू बार बार लड़की के दादे को माइक पर ले जावा, गरम बोलना आप खड़े कर दो। एक बात और बताऊं मैडम मैं, ये कोई और बात है, हमें एकता सुनना चाहना भाई, एकता सुनना चाहना बात सुन रही 15 आंदोलन की ज्यादा जरूरत तो नहीं। हमें तो उन भैया का कि एकता सारा परिवार परिवार जो कहेगा वो मानना है, परिवार जो कहेगा वो मानना है। अगर दफ्तर का ठेका देगा, दफ्तर का ठेका देगा, तेरा ठेका में मसा होता है तरकार कड़े मुंह करवाएगा किसी के, हमें को नहीं मानना। देखो जी, हमारे लड़के से कोई गलती होगी हो तो माफ करना, ठीक है। हम दोनों भाई सगे हैं और ये हमारा लड़का बीच में है, लड़की का पिता और हम साथ हैं, हमारे गांव राम साथ है और कमेटी हमारे साथ नहीं। जो तुम करो
तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कैसे भी करो, तुम्हारा फैसला हमारे को मंजूर है। लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ जी बेटो भाइयों, बेटो गांव हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। कमेटी ने हमारे साथ गलत फैसला किया है। पहले गिगावत कराई, अब यहाँ कर लिया। सरपंच ने आके यहाँ जनता के सामने कहना चाहिए था, भाई हमने ये फैसला ले लिया है, लेकिन हमारे को बदनाम कर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारे गरीब आदमियों का फायदा उठा रहे हैं। देखो जी, हमने कोई भी कमेटी पर छोड़ दी तो हम क्या करें? कमेटी की माने होगी, लेकिन हमारे बाप बेटे को कच्चा नहीं किया। बैठ जाओ मेरा। इंडिया का मामला है, हमारा एक डे का मामला नहीं है। हम साथ है, तुम आप करोगे फैसला जो भी करना है, लेकिन इस संस्कार के लिए आ रहे हैं वो जो हमने करना है कैसे करोगे। देखो हमारे बस की बात नहीं है, और ये कमेटी वाले ने बिगाड़ा है सारा काम। पहले गिगावत बिगाड़ा है, अब यहाँ बिगाड़ दिया। सरपंच यहाँ नहीं आ रहा है, सरपंच को बुलाओ और सरपंच से बुलाओ यहाँ। मेरी ये प्रार्थना है, पहले सरपंच ने बुलाओ और हम ये सबके साथ है। देखो हमारा गरीबी का फायदा उठा रहे हैं, जनता के साथ है जी, हम जनता के साथ है। आपने पता नहीं ये हमारे साथ की इंचार्जी, मैं दादाजी मैं डॉक्टर बनूंगी, और ये सारा काम कॉलेज वाला ने किया है। वो नहीं यहाँ तो सब होगा जो कॉलेज वाले के साथ जो भी निकाला है चीज कॉलेज वालों ने निकाला है, ना डॉक्टर ने निकाला, ना रोहतक वालों ने निकाला, ना दिल्ली वालों ने निकाला। जो भी काम करा है बैठ जाओ। देखो जी, एक मिनट बदल सुन लो। मेरी बेटी मेरे से पूछ के गई है, दादा तेरी हिम्मत है तो मेरे को 4 लाख रुपए दे दे। मैंने कहना ये डॉक्टरी का कोर्स करना है, मैंने और कोई पढ़ाई नहीं की। मैंने बोला बेटी एडमिशन दे दे, 4 लाख रुपया मैं दूंगा। वो एडमिशन के लिए गई थी, वहाँ से उन्होंने लिखना नहीं दी, ना हमारी 112 ने सुनाई की, ना उन्होंने लोहारवाड़ा ने सुनाई की। देखो जी, ना बहनी वाला ने की, और तो आगे की बात है। लेकिन वो बेटी वहाँ ही तो उन्होंने सब कुछ कराया है, बलात्कार भी कराया है मेरी बेटी के साथ। छोटी सी मेरी बेटी थी, इतना अन्याय किया बहन तो उनने, और ये कॉलेज वाला ने किया सारा कर्म। और किसी के क्यों डॉक्टर चलाओ, क्यों किसी के डॉक्टर चलाओ, सारी उनके पास डॉक्टर भी होते हैं, उनके पास केमिकल भी होता है, उनके पास सब कुछ है जी। देखो ये मेरी प्रार्थना है, वो निकाल जाओ जिसने मेरी बेटी मेरी पोती के साथ हरकत की है। मेरा फैसला यही है जनता के सामने। देखो ये इंडिया का काम है, मेरा काम नहीं है। अब मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं है। कभी तो मेरे कैसे संस्कार करा दे, कभी कुछ कह देते हैं। बोलो हाँ, आप ही हैं जो भी करना है। अब देखो पुलिस तो लेके डेड बॉडी को चल पड़ी, लेकिन वो कमी है इनकी कमेटी वालों की। जनता के सामने कहीं चाहिए थी सरपंच ने। और अब सरपंच का विचार सुन लो, यहाँ पर आओ सरपंच को देखो।